प्रश्नावली 3.6 का 7वां नंबर का सवाल है 10/x+y प्लस 2/x-y बराबर 4 और 15/x+y माइनस 5/x-y बराबर -2 समीकरण 2 है। और कहता है समीकरण क्या कि यह हल कीजिए, मतलब इसका जो है रेखिक समीकरण युग्म में बदल करके इसे हल कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे माना कि 1/x प्लस वाई बराबर u तथा 1/x माइनस वाई बराबर v है। अब यहां लिखेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से जब जाइएगा तो क्या हो जाएगा 10u प्लस 2v बराबर 4 होगा। तो आप यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो 5 दूना 10 होता है u और प्लस v बराबर आपको 4 मिलेगा। तो अब आपको मिल गया 5u प्लस v बराबर 4/2, कटा दीजिए आपको 2 मिलेगा और यहाँ पर 5u प्लस v बराबर 2 और समीकरण हो गया आपको 1। तो इस तरह से आपका समीकरण 2 तो हो गया था, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको मिल गया। अब आप पुनः प्रश्न से एक सवाल आता है कि सर इससे पहले बनाए तो एक बार प्रश्न से लिखे, यहाँ पर आप पुनः प्रश्न से लिख दिए। तो एक बार इसलिए लिखते थे कि दोनों समीकरण का मान एक जगह ही लिख लेते थे, इसलिए 2 बार लिखना नहीं पड़ता। इसको तो हल कर दिए ना, इसलिए जगह बच गया। तब पुनः प्रश्न से कर दिए ताकि वो लोग यह समझ जाए कि अब हम यहाँ से लेंगे। समझ गए? तो अब आपको लिखना है 15u माइनस 5v बराबर आपको -2 हो जाएगा और समीकरण आपको हो जाएगा 4। तो प्रश्न उठता है कि सर आप यहाँ पर भी तो हल कर सकते थे, कॉमन ले सकते थे, 5 ले सकते थे, लेकिन 5 लेते तो उस बार जाकर के 2/5 हो जाता, तो इसलिए नहीं लिए। तो अब आपको यह ध्यान में रखना है कि किस तरह से आपको यह हिसाब बनाने में सुविधा होती है। प्रश्न में लिखा रहता है क्वेश्चन में कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। आप कैसे बना सकते हैं? कुछ नया करना है, किताब तो छपा हुआ, आपने पढ़ाई किया, पहले आप सीखिए इसको, उसके बाद आप कुछ नया कीजिए, कुछ अपने तरफ से कीजिए, तब जाकर के हिसाब में आपको ज्यादा नंबर मिलने की संभावना होता है। तो अब ध्यान से देखिए कि यह समीकरण 5u प्लस v बराबर 2 है और ये क्या है 15u माइनस 5v बराबर -2 है। तो अब देखिए कि इसको भी आप बराबर कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो हम v को बराबर करने जा रहे हैं और लिखेंगे क्या, समीकरण 3 को जो है कौन चीज से गुना करेंगे? देखिए यहाँ 5 ना है जी, यहाँ 5 से गुना कर देंगे। 5 से गुना कर समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, घटाना है। तो लिखना है 5u प्लस v बराबर 2 और यहाँ पर लिख देना आपको समीकरण 3। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको क्या है, माइनस है और यहाँ पर आपका पहला प्लस है, तो माइनस प्लस कटिए रहा। तो आप यहाँ घटाने पर नहीं बल्कि जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। इसी बात को देखना है कि लिखना क्या है हमको। ठीक है, तो जोड़ने पर लिखेंगे। तो अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 15u माइनस 5v बराबर -2 समीकरण हो गया आपको 4। अब यहाँ पर ऐसे दीजिए और जोड़िए। जोड़ने पर क्या होता है, साइन नहीं बदलता है, जो है वही रहेगा। तो ये आपका कट गया, यहाँ से गुना पर जब तक नहीं दीजिएगा नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से गुना कर रहे थे। तो 5 से जैसे गुना करिएगा 5 भी खत्म, 5 है 25, अब 25 में 15 जोड़िएगा तो 40u मिलेगा। ठीक है, और आपको बराबर हो गया 5 गुना 10, 10 में 2 गया तो आपको 8 प्राप्त हो गया। अब आप यहाँ पर ऐसे करके लकीर दे देते हैं और इसको वहां पर बनाते हैं। u बराबर आपका हो जाएगा क्या, 40 उस पार जाएगा तो गुना में ना है तो भाग करेगा, 8/40 कटाइए इसको, 8 पंचे 40 हो गया। अब u बराबर आपको 1/5 मिल जाता है। अब आप यहाँ लिखिए समीकरण, किसमें लिखना, 3 में लिखे या 4 में? तो पहले 3 है, 3 को लिख लेते हैं। 3 में, समीकरण 3 में
u का मान रखने पर, तो मान जब रखिएगा समीकरण 3 में u का, तो क्या हो जाएगा 5 गुना आपको हो जाएगा, तो 5 गुना 1/5 हो जाएगा। और आपको क्या लिखना है, भी क्या है, भी तो भी है, खाली भी है, तो प्लस भी लिख देंगे और बराबर आपको 2 है तो 2 लिख देंगे। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब आपको बचा क्या, 1 प्लस भी बराबर 2, तो भी बराबर आप लिखेंगे 2 घटा 1, भी बराबर आपको 1 प्राप्त हो गया। इतना निकल गया है। अब हम इधर साफ करते हैं, फिर आपको आंसर निकाल करके देते हैं। तो अब आप हम लोग क्या माने थे, तो 1/x प्लस वाई बराबर u माने थे, और 1/x माइनस वाई बराबर आपको भी माने थे, चाहे है ना, ऐसे ही माने थे। तो एक काम करते हैं, एक एक करके कर लेते हैं। तो पहले इसी को माने थे, तो लिखेंगे 1/x प्लस वाई बराबर u कितना है आपका 1/5, कोना कोनी गुना करिए तो हो जाएगा क्या, x प्लस वाई, अब बराबर हो जाएगा आपको 5। समीकरण 4 तक हो गया था, इस समीकरण 5 हो गया। अब जो है आपको क्या मान रखना है, 1/x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपको भी, तो लिखेंगे 1/x माइनस वाई बराबर 1, गुना करेंगे कोना कोनी, x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण हो गया आपको 6। तो इस तरह से आपको मिल जाता है समीकरण। ठीक है, अब आपको यहाँ पर हल कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए कि इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो क्या करेंगे, तो आपको जोड़ लेना है। क्या करना है, जोड़ लेना है। तो जोड़िएगा समीकरण जो है 5 जोड़ हो जाएगा आपको समीकरण 6। तो समीकरण 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 5, और x माइनस वाई अब बराबर हो जाएगा 1, समीकरण 6। तो आपको प्राप्त हो गया। अब आप क्या करिएगा, यहाँ बराबर दीजिए और यहाँ पर आपको जोड़ना है तो जोड़ दे दीजिए, साइन नहीं बदलेगा, ये खत्म हो गया। 2x बराबर 6, 5 1 6 होता है ना जी, x बराबर 6/2 कटा दीजिए, आपको 3 मिलेगा, x बराबर 3। अब आपको क्या करना है, समीकरण 5 में, ठीक है, समीकरण 5 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 5 में x का मान रखने पर, समीकरण 5 क्या है मेरा, तो x प्लस है तो 3 प्लस y बराबर 5, और y बराबर आपको 5 प्राप्त होगा घटा 3, तो y बराबर आपको 2 मिल गया। तो इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 3 और y बराबर आपको 2। तो ये आपका आंसर हो गया समीकरण का। तो सवाल है आपका 8 नंबर का, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, 1/2 कोष्ट में 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर 1/8। तो ध्यान से देखिए कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर u तथा 1/3x माइनस वाई बराबर v है। ठीक है, यहाँ तक मान लिए। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो प्रश्न से जैसे लिखिएगा तो क्या प्राप्त होगा आपको, प्रश्न से जब इसको हम लिखते हैं तो यहाँ पर हमको प्राप्त होगा, यहाँ देखिए एक है तो एक को यू करेंगे, u प्लस भी बराबर 3/4 मिलता है। आप यहाँ पर भी इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हल कर लीजिएगा तो रैखिक समीकरण अच्छा लगे। 4 को इस पार ले आइएगा तो 4 कोष्ट में हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं।
तो अब आपका क्या हो जाएगा 4u प्लस 4v बराबर 3, और ये हो गया समीकरण आपको 1, सॉरी समीकरण 1 तो आपको यहाँ है और समीकरण 2 आपको यहाँ है, ये हो गया आपको 3। अब पुनः प्रश्न से, अब पुनः प्रश्न से, तो अब पुनः प्रश्न से जब करिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, u बटे 2 हो जाएगा और प्लस हो जाए, सॉरी माइनस है तो माइनस हो जाएगा आपको v बटे 2 और बराबर -1/8। अब आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, भिन्न का घटा करेंगे, तो भिन्न का घटा करेंगे तो u माइनस v हो जाएगा, क्योंकि दो का लघुत्तम 2 होता है, और जब लघुत्तम और हर समान हो जाए तो उसका जो अंश है सेम टू सेम उतर जाता है। 2 को उस पार ले जाइएगा तो गुना करेगा कट जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट भी आप कटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको इस पार ले आकर कटाएंगे ताकि एक साथ 2 काम हो जाए। तो अब आपको मिल जाएगा गुना u माइनस v पूरे 1/2, कटाइए इसको कोष्ट में कर दीजिए, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और बराबर आपको -1 रहेगा। अब आपको क्या करना है, -1 रहेगा, ये 4 है, 4 गुना u करेंगे तो 4u घटा 4v प्राप्त होगा, ठीक है, 4 गुना करेंगे तो 4v बराबर आपको मिल जाएगा -1, जो कि समीकरण हो जाएगा आपको 4। तो इतना कुछ मिलने के बाद अब आपके पास क्या है, समीकरण 3 भी है और समीकरण आपके पास 4 भी है, और आपने क्या माना है ये ध्यान में रखना है। ऊपर अब जगह नहीं है, नीचे नहीं बनेगा वहां पर, तो यहाँ पर हम साफ करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, तो अब ध्यान से अगर हम देखते हैं तो क्या आता है यहाँ पर, देखिए ये जो है समीकरण 3 आपका 4u प्लस 4v है, और यहाँ पर 4u माइनस 4v बराबर -1 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ सीधी सी बात है, दोनों माइनस में है, मान भी बराबर है, तो समीकरण 3 और जोड़ कर देंगे समीकरण 4 को, ठीक है, जोड़ देना है। जैसे आप जोड़िएगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा 4u प्लस 4v बराबर 3, और इधर हो जाएगा आपको 4u माइनस 4v और हो गया आपको -1, इसका लिख लीजिए, समीकरण हो गया आपको 3 और ये हो गया आपको समीकरण 4। तो आप जब यहाँ तक लिख लिए हैं तो इसको साफ कर लेते हैं, जैसे साफ कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इसे, ठीक है, आप सबको साफ कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर जोड़िएगा तो ये साइन तो बदलेगा नहीं, और ये कट गया, ये उसमें घट जाएगा, ये जुट जाएगा, 4 8u बराबर हो जाएगा आपको, यहाँ पर जैसे ही घटेगा तो 2 बचेगा, u बराबर आपको 2/8 लिखना है, कटाइए 4 बार में कटा तो u बराबर आपको हो गया 1/4, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है समीकरण 3 में u का मान रखने पर, u का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है 4u प्लस 4v बराबर 3, और समीकरण 3 में अब आपको मान रखना था u का, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली 4 गुना u के जगह पर 4u, 4 4 खत्म, तो बचा 1 प्लस 4v बराबर आपको 3, 1 को उस पार ले जाइए, 4v बराबर 3 घटा 1, ठीक है। अब आपको v बराबर प्राप्त होगा 2/4, कटाइए इसको, 2 मिलेगा, अब आपको v बराबर 1/2 मिल गया। अब आपको यहाँ पर जो हमने माना था उसके हिसाब से चलेंगे, तो माना क्या था, 1/3x प्लस y बराबर क्या है, 1/2 है, ठीक है, यही ना माने थे, 1/3x प्लस y बराबर 2। अब कोना कोनी जब गुना करिएगा तो 3x प्लस y बराबर 2, और समीकरण हो गया आपको 1 2 3 4 हो गया था तो 5 हो जाएगा।
अब आपको क्या करना, 1/3x माइनस वाई बराबर क्या माने थे v, तो v का मान क्या निकला है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, u माने थे ना इसको, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1/4, u का मान 1/4 है, ध्यान रखिएगा 1/4 लिखना है। अब आपको हो गया यहाँ पर 1/4, यहाँ पर 1/2, कोना कोनी गुना करिए, 3x माइनस वाई बराबर आपको 2 मिलेगा, और ये समीकरण हो गया आपको 6। तो इस तरह से आपको 2 समीकरण मिल जाता है। अब ध्यान से देखिए कि माइनस में है, ये प्लस में है, और दोनों y बराबर है, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट समीकरण 5 जोड़ समीकरण 4। जितना हो सके अपनी भाषा में बनाएं, ठीक है, किताबी भाषा पर फोकस ना करें, तो आपको ज्यादा नंबर मिलता है, आप ज्यादा सीखते भी हैं। तो अब लिखिए 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। अब यहाँ पर जैसे जोड़िएगा तो साइन नहीं बदलेगा, ये खत्म हो गया। अब इधर क्या बचा, तो 6x इधर बच गया 6, 4 2 6 होता है, x बराबर 6/6 कटा दीजिए, आपको 1 मिलेगा, x बराबर 1 मिल गया। अब आपको मान रखना है समीकरण 4 कितना है 5 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण जो है आपका 5 क्या है, 3x 3 गुना 1 करेंगे प्लस y बराबर आपको 4, तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा, उस पर चले जाएंगे, एक एक स्टेप बढ़ा देते हैं तो आसान हो जाएगा। y बराबर आपको लिखना है 4/3, अब आपको लिखना है y बराबर 1। तो इस तरह से आपका आंसर निकल गया x बराबर 1 और y बराबर भी 1। तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं आसानी से, ये आपका हिसाब बन गया। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।